नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज से जल भरकर रवाना हुए कांवरिया बोल बम के जयकारी से गूंजा गैबीनाथ धाम। कुलपति के आदेश पर प्रॉक्टर ने शुरू की जांच, अन्य दलालों की तलाश जारी। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, 8 जुलाई तक हो सकती है झमाझम बारिश। छह जुलाई को 31 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट, निर्वाची पदाधिकारी ने कर्मियों को दी ट्रेनिंग। और 2 मिसाइल नीति के खिलाफ एबीवीपी ने दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती भगवामय हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पहुंच रहे हैं और यहां से जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए 2 दिनों में देवघर पहुंचेंगे और वहां वैद्यनाथ बाबा पर जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर कांवरियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है। बता दें कि इस बार मलमास के कारण सावन 2 महीने का होने वाला है। वही सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट मेला क्षेत्र कांवड़ियों पथ पर जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था से कांवड़िया श्रद्धालु खुश हैं। तो हम 2003 से जा रहे हैं, तो पहले से अभी जो है भीड़ भी बढ़ गई है। पहले बहुत कम लोग थे, मगर अब व्यवस्था भी बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई, दोनों हो गया। कांवड़िया पथ में कितना बदलाव आया? बहुत अच्छा हो गया, पहले से 100% बढ़ गया। पहले अगर 1 रुपया था, अब 100 रुपया हो गया। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त उत्साह है। बहुत बढ़िया, बड़ी व्यवस्था अच्छी है। कितने लोग का जत्था चल रहा है? हम लोगों का 20 लोगों का जत्था है। आए हैं चित्रकूट से आए, कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, प्रभु की कृपा है। कब से आ रहा है? 7वां साल है। 7वां साल है। किस तरह से उत्साह है पहले से? व्यवस्था बढ़िया थी, बढ़िया, आज भी बढ़िया व्यवस्था है, पहले से अच्छी है। कितने दिन में पहुंचेंगे? 4थे दिन चढ़ाएंगे जब। मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है, सब पूरी होती है। कितना उत्साह है? बहुत बड़ा उत्साह है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा स्थित मे आई हेल्प यू सेंटर में सोमवार को एक दलाल कर्मियों की मिलीभगत से छात्रों को डिग्री बांट रहा था। वही मामले की जानकारी मिलते ही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल एक्शन में आ गए और आरोपी व्यक्ति की खोजबीन शुरू कर दी। साथ ही वीसी ने आरोपी व्यक्ति एवं उससे कार्य कराने वाले कर्मी के खिलाफ प्रॉक्टर प्रोफेसर SD झा को FIR दर्ज कराने का आदेश दे दिया। वही कुलपति के आदेश और निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को मामले की जांच शुरू कर दी। प्रॉक्टर प्रोफेसर SD झा ने बताया कि परीक्षा विभाग के एसओ और कर्मी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन कुलपति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कुलानुशासक ने कहा कि कुलपति के आदेश पर दोषी कर्मियों और आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि प्रशासनिक भवन और परीक्षा शाखा जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे की अगर गहनता से जांच की जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति परीक्षा शाखा के अधिकारी और कर्मियों की मिलीभगत से प्रतिदिन कार्यालय में प्रवेश करता था और फिर वहां से डिग्री एवं प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर दलाली शुरू हो जाती थी। हालांकि दलाल द्वारा काउंटर से छात्रों को डिग्री बांटने का मामला प्रकाश में आने के बाद परीक्षा शाखा के कर्मियों में हड़कंप मच गया। इधर पूरे मामले पर टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कहा कि परीक्षा विभाग के मे आई हेल्प यू काउंटर पर बाहरी व्यक्ति द्वारा डिग्री का काम करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में टीएमयू प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि मामले में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने आरोपी परीक्षा विभाग के कर्मी
चंदन भारती से पूछताछ की और उन्हें जमकर फटकार लगाया। मौके पर ही कुलपति ने प्रॉक्टर को मामले की जांच कर दोषी व्यक्तियों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीआरओ ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर लाल ने परीक्षा विभाग में बाहरी व्यक्ति से काम लेने की घटना को अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक बतलाया है। वीसी ने कहा कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। इस प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की भी शिनाख्त की जा रही है। कुलपति ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों और बाहरी तत्वों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिले भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री रहा। वहीं BAU सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 5 से 8 जुलाई के बीच भागलपुर में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 5 जुलाई को मध्यम बारिश एवं 6 से 8 जुलाई के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इधर लगातार बारिश की वजह से शहर की सड़कों का हाल बद से बदतर हो गया है, जिससे लोगों को सड़कों पर चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर नए सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, जिससे बारिश की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव 6 जुलाई को होगा। इसको लेकर भागलपुर और बांका जिले के 31 कॉलेज में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आज विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही जिन 80 कर्मियों को 6 जुलाई को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है, उन्होंने मंगलवार को अपने मत का प्रयोग किया। TMU के कुल सचिव सह निर्वाचित पदाधिकारी डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार ने बताया कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर प्रतिनिधि का चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से हो, इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 6 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक विभिन्न केंद्रों पर वोट देने की व्यवस्था की गई है। TMU के सभी PG विभागों के वोटरों के लिए बहुउद्देश्य प्रशाल में वोट डालने की व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग के मौके पर चुनाव अधीक्षक कोषांग के सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, चुनाव कोषांग प्रभारी विजय कुमार मिश्रा, पीठासीन पदाधिकारी प्रशांत झा समेत कई कर्मी मौजूद थे। चुनाव तो बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। 2016 के बाद यह 7 साल बाद चुनाव हो रहा है और चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अभी हमारे यहाँ मतदान भी होगा वैसे कर्मी का जिनको चुनाव करवाना है और विधिवत रूप से इनको ट्रेनिंग भी दी गई और सब ट्रेंड हो चुके हैं। और इन आज सारा मटेरियल भी इलेक्शन का जो मटेरियल होता है, बैलेट पेपर वगैरह, सारा का सारा इन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा और अच्छी तरह से ट्रेनिंग पाए हैं और इनका बहुत फेयर चुनाव हो। अभी भी इलेक्शन हो रहा है तो वोटिंग भी हो रहा है, बहुत फेयर हो रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और शांतिपूर्वक सारा हो रहा है। चूंकि बहुत दिन के बाद ये चुनाव हो रहा है, इसलिए हम लोग काफी मुस्तैद हैं ताकि सही ढंग से सही समय पर सभी कुछ हो सके। और हम लोगों का काउंटिंग है 6 तारीख को चुनाव है और 8 को काउंटिंग है और हम लोग ये पहला फेज का जो इलेक्शन है उसके सारे ये लोग आज बैलेट पेपर लेके अपना मटेरियल लेके ये लोग जाएंगे। इस चुनाव आयोग में मुझे भी रखा गया है। पिछली बार भी हम इस चुनाव संपन्न कराने में थे। काफ़ी उत्साह का माहौल है। शिक्षकेतर कर्मियों का चुनाव चल रहा है। शिक्षक के विभिन्न ग्रुपों में ABC कैटेगरी का चुनाव है, जो संबद्ध महाविद्यालय का है या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का है। तो मिला जुला के विश्वविद्यालय हित में यह निर्णय है जो चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है माननीय कुलपति महोदय द्वारा। ये स्वागत योग्य है और हम लोग निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव हो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और सारी व्यवस्था कर ली गई है। आज जो मतदान कर्मी जाएंगे 32 बूथों पर, तो वो उन कर्मियों का ट्रेनिंग था। हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं और ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग 6 तारीख के सुबह में ये लोग
विभिन्न कॉलेज में पीजी डिपार्टमेंट में जाके चुनाव करवाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मंगलवार को प्रदेश भर में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में धरना दिया गया। वहीं भागलपुर में जिला मुख्यालय रानी लक्ष्मीबाई चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान जिला संयोजक रोहित राज ने कहा कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल नीति को बदलना तकनीकी रूप से गलत है, जिससे बिहार के छात्र युवाओं के लिए अवसर की कमी हो जाएगी। वहीं विभाग से संयोजक कुणाल पांडे ने कहा कि शिक्षक बहाली के लिए ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी खोलने जाने का जो शिक्षा मंत्री ने तर्क दिया है वह बहुत ही शर्मनाक है। बिहार में मेधा की कोई कमी नहीं है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षक बहाली की नियमावली और सिलेबस में जिस प्रकार परिवर्तन हो रहा है उसे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। अभी तक 8 बार विज्ञापन में संशोधन किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही इसे वापस नहीं किया गया तो वह लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैप्पी आनंद, अनुज चौरसिया, सूर्य प्रताप, गौतम साहू, अनुज कुमार, आनंद कुमार, ब्रिजेश कुमार, हिमांशु राज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकारी निकम्मी है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज नहीं सहेंगे। अरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाना बंद करो। अपनी जिंदगी सरकार निकम्मी है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को राज्य सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने केंद्रीय जलपान गृह का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। वहीं मंत्री ने छात्र छात्राओं एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जरूरत को ध्यान में रखकर आज से कैंटीन आरंभ किया गया है, जिसमें उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहेगा। इस दौरान मंत्री ने छात्रों के भविष्य से जुड़ी नौकरी और छात्रवृत्ति से संबंधित कई मामलों को धैर्य पूर्वक सुना और नियम अनुसार समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस आप पढ़ते जाइए, भविष्य संवारने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ दीजिए। साथ ही मौके पर बीएयू के कुलपति ने कहा कि भविष्य के लिए जितनी समस्याएं मन में हिलोरे ले रही हैं उसे कलमबद्ध करो। इस दौरान डॉक्टर आर.के. सुहाने और पीआरओ डॉक्टर राजेश कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। सावन माह की शुरुआत आज से हो गई है। इसको लेकर नाथनगर के मनस्कामना नाथ मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भक्ति गूंजने लगा है। वहीं नाथनगर स्थित मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी सुनील शुक्ला ने बताया कि सुबह 4 बजे पूजा के बाद मंदिर का पट खोल दिया जाएगा। भक्तों की निगरानी को लेकर पूरे मंदिर परिसर में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इस बार 59 दिनों का सावन है, जिसके लिए मनस्कामना नाथ का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। बता दें कि 10 जुलाई को पहली सोमवारी, 17 को दूसरी, 24 को तीसरी, 31 को चौथी, 7 अगस्त को पांचवी, 14 को छठी, 21 को सातवीं और 28 को 8वीं सोमवारी होगी। आज से सावन का प्रथम दिन है और आज से जो है मंदिर का पूजा पाठ भी हुआ। विशेष रूप से बाबा का किया गया आरती और भक्त की संख्या भी आज से बहुत बढ़ी। श्रद्धालुओं का यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज से। और लाइटिंग का काम आप देख रहे हैं हो गया लगभग पूरा, और जो भी काम है वो थोड़े दिन 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर से श्रृंगार होगा मंदिर का और महाआरती का आयोजन इस बार 10 दिन होगा। 8 सोमवारी और 2 पूर्णमासी को महाआरती के आयोजन किए जाएंगे, जिसे सुनील शुक्ला पुजारी करेंगे।
नई शिक्षा नीति 2020 के विरोध में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के समक्ष आयसा के राज्यव्यापी 2 दिवसीय भूख हड़ताल मंगलवार 1 बजे दिन से शुरू हो गया। 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे आयसा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा, सह संयोजक प्रशांत कुमार सिंह, संयोजन समिति सदस्य सुमन यादव एवं अंबुज आनंद, टीएमयू कुलपति के आयसा नेता सिंटू कुशवाहा ने माल्यार्पण किया और कहा कि देश की मौजूदा सरकार छात्र विरोधी है। भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए आयसा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि संसद के बिना बहस किए अलोकतांत्रिक ढंग से लाई गई नई शिक्षा नीति को बिहार में राज्यपाल के सहारे भाजपा लागू करने में जुटी हुई है। मौके पर आयसा नेता सिंटू कुशवाहा, चंदन कुमार, प्रशांत कुमार, विकास कुमार, विनोद कुमार समेत कई समर्थक उपस्थित रहे। भागलपुर में 2 कांडों का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक विशेष समकालीन अभियान निर्धारित किया गया था। इस अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर के टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विक्रम यादव को पुलिस ने उनके सहयोगियों के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में विक्रम यादव, छोटू कुमार और दीपक कुमार शामिल है, जिसके पास से 2 देसी कट्टा, 1 देसी सिक्सर एवं आधा दर्जन से अधिक जिंदा गोली बरामद किया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज से जल भरकर रवाना हुए कांवरिया बोल बम के जयकारी से गूंजा गैबीनाथ धाम। कुलपति के आदेश पर डॉक्टर ने शुरू की जांच, अन्य दलालों की तलाश जारी। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। 8 जुलाई तक हो सकती है झमाझम बारिश। छह जुलाई को 31 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। निर्वाची पदाधिकारी ने कर्मियों को दी ट्रेनिंग। और 2 मिसाइल नीति के खिलाफ एबीवीपी ने दिया धरना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।